हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के पिछले 10 साल के एमसीक्यूज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, कंप्लीट देखिएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके मार्क्स इसमें कटने वाले नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एमसीक्यूज 20 मार्क्स के आपको पता है आते हैं, लगभग 25% आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज हैं वो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू से MnO2 प्लस XHCl डैश MnCl2 प्लस YH2O N प्लस ZCl2 इन ऑर्डर टू बैलेंस करना है बेसिकली हमें इसको। ठीक है, तो देखिए बैलेंस करने के लिए आपको पता होगा कि बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम रिएक्टेंट साइड शुड बी नंबर ऑफ एटम फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, यहाँ देखिए Mn एक एटम है, यहाँ भी Mn का एक एटम है प्रोडक्ट साइड में भी, तो जो बैलेंस है। यहाँ देखिए O2 2 है और यहाँ O 1 है। तो अगर मैं Y की जगह 2 लिख दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2H2O। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हो गए 4। ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 1। अगर मैं x की जगह क्या लिख दूँ 4। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गए। अब Cl कितने हैं यहाँ 4 और यहाँ Cl कितने हैं 2 और 2 4। ठीक है, तो ये जो आंसर होगा आपका 4 2 1, ये सी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यानी x की जगह आएगा आपका 4, y की जगह आएगा 2 और z की जगह आएगा आपका 1। चलिए अगला चलते हैं। द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इज ड्यू टू। तो देखिए ब्राउन फ्यूम कब निकलती है, जब लेड नाइट्रेट आपका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है किसमें, प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्लूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी से ही है क्वेश्चन। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द एंडोथर्मिक पूछा है। तो एंडोथर्मिक कौन सा होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जिसमें हीट दी जाती है, सप्लाई होती है रिएक्टेंट साइड में। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब CaCO3 को आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये किस में टूट जाता है, क्विकलाइम में CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ हीट हमें सप्लाई करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। तो आपको पता होगा कि CaO और H2O का जब भी रिएक्शन होता है तो उसमें क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम। ये है स्लैग्ड लाइम। ठीक है, और क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x y शुड बी रेस्पेक्टिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ Na कितने हैं 2 और यहाँ Na कितने हैं 1, लेकिन y की जगह कितना आ जाएगा 2, क्योंकि Na भी हमें 2 करनी है प्रोडक्ट साइड में, तो y की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, अब यहाँ Al कितने हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ y की जगह आगे 2, तो यहाँ भी Al कितने हो गए 2, तो यहाँ x की जगह क्या आएगा 1। तो ये राइट आंसर इज बी, 1 एंड 2। ठीक है, x की जगह आएगा 1 और y की जगह आएगा 2। अगर आप बैलेंस इक्वेशन करना नहीं जानते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से आप 3 से 4 मिनट का वीडियो है, वहाँ कंप्लीट बैलेंस इक्वेशंस के बारे में सीख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसमें देखिए 2 इक्वेशंस दे रखी हैं आपको, Mg प्लस 2Cl2, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो रही है यहाँ NaOH, HCl, NaCl और H2O। तो यहाँ ऊपर आपने देखा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ Mg ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। जबकि ये जो इक्वेशन है यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ NaOH और HCl दोनों कंपाउंड है, और जब दोनों तरफ कंपाउंड होते हैं रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में, तो क्या बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ठीक है, तो यहाँ NaCl एक आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो यही पूछा है इसमें, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दीज रिएक्शन। तो देखिए पहला क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड दूसरा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो राइट आंसर इज बी। नोट करते रहिए, यहाँ से आप इसको नोट भी कर सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट, अ मेटल रिबिन एक्स बर्न इन द ऑक्सीजन विद डेजलिंग वाइट फिल्म। तो कौन डेजलिंग वाइट फिल्म के साथ जलता है, Mg, ठीक है, मैग्नीशियम। तो X क्या होगा, मैग्नीशियम, और जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो बी इज द राइट आंसर। और ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, when aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed and insoluble substance separate out the chemical reaction। देखिए लेड नाइट्रेट मतलब PbNO2 का होल ट्वाइस, ये ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki, ठीक है, क्या बनेगा, PbI2। ये हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है PbI2 और 2KMNO3। तो ये बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल फॉर द प्रोडक्ट गिवन। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट सिंबल देखना है, एक्स वाई पूछा है, तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ एक्स होगा एक्वस, ठीक है, तो ये एक्वस, और वाई क्या है, गैस, तो ये बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक्स और वाई की जगह हम क्या लग सकते हैं, वहाँ एक्वस और हाइड्रोजन गैस है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इवॉल्व एट इलेक्ट्रोड आर VO एंड VH रेस्पेक्टिवली, द रेशियो VO एंड VH। तो आपको पता होना चाहिए कि जो VO और VH का रेशियो होगा, देखिए ऑक्सीजन निकलती है 1, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गैस इवॉल्व होगी तो डबल निकलती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर सिंगल मॉलिक्यूल निकलेगा तो हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, क्योंकि H2O में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होते हैं और सिंगल मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो 1:2, सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इफ मास ऑफ द गैस कलेक्टेड एट एनोड इज Ma एंड द मास ऑफ द गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज MC, द वैल्यू ऑफ MC रेशियो Ma। ठीक है, अब देखिए कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कैथोड पे निकलती है हमारी हाइड्रोजन। ठीक है, एनोड पे निकलती है हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, एनोड पे निकलती है ऑक्सीजन। तो आपने देखा होगा मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16, और मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2। H2O तभी तो बनता है। ठीक है, अगर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो हमें 16 ग्राम क्या लेनी पड़ेगी, ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। तो हमें रेशियो किसका पूछा है, MC। तो MC मतलब कैथोड, कैथोड मतलब 2 डिवाइडेड बाई 16, ये आएगा 1:8। तो D इज द राइट आंसर। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए स्टूडेंट वाइल बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर कलेक्टेड द प्रोडक्ट्स इन द वेट वॉच ग्लास। वेट वॉच ग्लास मतलब पानी होगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये सी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। ठीक है, तो देखिए कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, तो इनिशियल कलर ऑफ सॉल्यूशन होगा ब्लू। अब ये तीनों में ब्लू है। चलिए, FeSO4 होता है हमारा पेल ग्रीन। अब पेल ग्रीन यहाँ किस किस में है, यानी B और D में, तो B और D में से आंसर हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे। फाइनल कलर ऑफ आयरन, तो आयरन का कलर क्या होगा, ब्राउनिश। क्यों, अब देखिए यहाँ भी दोनों में ब्राउनिश है। ब्राउनिश इसलिए होगा क्योंकि जो आयरन, जो कॉपर है आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन, तो टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट। तो D इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 और देख लेते हैं यहाँ से। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, इन्फॉर्मेशन कन्वे द इक्वेशन। तो देखिए ये दूर से ही दिख रहा होगा आपको कि ये एसिड और बेस कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस कंबाइन होती है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए NaOH रिएक्ट विद H2SO4 टू प्रोड्यूस Na2SO4 एंड वाटर, ये सही है। ठीक है, फॉर एवरी
1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 2 मॉलिक्यूल ऑफ, यहाँ भी ये भी सही है, देखिए यहाँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, अगर H2SO4 लेंगे तो 2 मॉलिक्यूल हमें NaOH के लेने पड़ेंगे, तो ये ए इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट लिया, ठीक है, Na2SO4 और लिया बेरियम क्लोराइड, ठीक है, क्या बना BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है, यही बनता है। तो यहाँ जो BaSO4 है ये प्रेसिपिटेट होगा और वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, क्लियर, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्लियर, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, आपकी एनसीईआरटी से ये। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट? टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रोड्यूस इन द प्रोडक्ट साइड, तो ये सही है। द नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, ये गलत है, ठीक है, कंपोजिशन चेंज हो सकती है, ठीक है, रिएक्शन में यही तो होता है, कंपोजिशन चेंज होती है, तो ये करेक्ट आंसर है सी आपका, मतलब ये इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ये इनकरेक्ट है, सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज एज थर्मल डिकम्पोजिशन, तो मैंने बताया भी आपको कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है एक्चुअली, ये यहाँ पे गलत है, CaO है, ठीक है, तो CaO प्लस CO3 गैस रिलीज होती है, तो यहाँ हमें थर्मल डिकम्पोजिशन यानी थर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द पेयर विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें कौन सा पेयर है जो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है? तो देखिए NaCl सॉल्यूशन, ये तो होगा नहीं, कॉपर कभी भी Na को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। AgNO3 सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट मेटल मिलाया जाता है, तो ये हो सकता है क्योंकि कॉपर हाईली रिएक्टिव है Ag से, तो वो Ag को डिस्प्लेस कर सकता है। Al2SO4 सॉल्यूशन में मैग्नीशियम मिला दिया है, तो ये भी होगा क्योंकि मैग्नीशियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। जिंक सॉल्यूशन एंड आयरन मेटल, ये भी नहीं होगा क्योंकि आयरन नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से, तो दोनों ऊपर के सही है, सेकेंड एंड थर्ड, तो ये बी इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सारे MCQ मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर के यहाँ पे। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइगरसली विद वाटर प्रोड्यूस लैग लाइम, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन क्लासिफाइड, तो ऐसे रिएक्शन को देखिए, एक तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, दूसरा एक्सोथर्मिक भी है क्योंकि यहाँ हीट रिलीज होती है, ठीक है, तो A एंड B इज द राइट आंसर। A एंड B कहाँ पे, यहाँ D इज द राइट आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।